इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और आज मैं आया हूँ यहाँ का मशहूर लाल किला देखने के लिए। तो यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, इसके आसपास मैं आपको घुमाऊंगा, कितना टिकट है, कैसे आना है, सारी जानकारी शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं द लोकल गाइड, लेट्स स्टार्ट। कल टोटल मैं 30,000 कदम चला। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई थी कि कमर के नीचे से यानी पैर के तालू पे, घुटने पे, कमर पे मैंने पूरा स्प्रे मारा वॉलिनी, ब्लिंकिट से मंगाया और फिर मैं कहीं सोया। और सुबह फिर अगेन 5:45 बजे उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं यहाँ पर नहारी खाने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अलग अलग समय है। कुछ चीज़ें सुबह मिलती हैं, कुछ चीज़ें शाम में मिलती हैं, कुछ चीज़ें दिन में मिलती है। जैसे अभी 11 बजे बिरयानी वगैरह मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो चलो फिर अभी चलते हैं लाल किला, ज़रा देख कर आते हैं, क्योंकि रूम पे बैठ के कोई मतलब है नहीं। क्या करूँगा रूम पे बैठ के, राइट। बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि लोग आए भाई गाड़ी चलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है, ये सबसे बड़ा रीज़न है क्यों ट्रैफिक का। बहुत टिर्री बोलते हैं ना इसको यहाँ पे, टिर्री। इतनी ज़्यादा ये छोटी गाड़ियाँ देखो, वो उधर गली गली में लेके चले जाते हैं, अंदर अंदर पूरा भीड़ हो जाता है। अंदर का जो रोड था वो छोटा था, पुराना लग रहा था, बट यहाँ बाहर आते ही पूरा हुलिया बदल गया है। ये काफ़ी देखो अच्छा रोड वगैरह है, खुला खुला है, हरियाली है। जब पुराने शहर पुराने एरिया में रहोगे तो पॉल्यूशन भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी, तो यहाँ खुले में आकर थोड़ा बढ़िया लगता है। तो अभी मैं चांदनी चौक के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको ये गेट चांदनी चौक का है और जस्ट उसके अपोजिट में है उधर गेटवे ऑफ इंडिया। वो पुराने एरिया से आप निकल के बाहर आओगे ना, जामा मस्जिद के पास से, तो आपको पूरा अलग ही लगेगा दिल्ली। अभी यहाँ पर इतना खुला खुला है, वो गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे आपको पंजाबीज़ भी नज़र आ जाएंगे, सारी दुकानें खुली हुई हैं। कोई अपना आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह जमाने के लिए बर्फ़ तोड़ रहा है, यहाँ पे अपनी दुकान रेडी कर रहा है। तो पूरा एकदम एक्टिव हो चुकी है। और आज क्योंकि आई थिंक सैटरडे है, इसलिए यहाँ पे आज माहौल भी थोड़ा ज़्यादा है। वीकेंड पे लोग घूमने भी बहुत आते हैं। चलो चलो चलते हैं रेड फोर्ट। यार ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, एक सहूलियत भी है, एक प्रॉब्लम भी। टिर्री सुबह के वक्त ना थोड़ा स्मॉग रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, बट फिर भी आप इसका स्केल देख सकते हो कितना ह्यूज है। और इसकी बाउंड्री जो है ना पूरे एरिया में जाती है गोल गोल। एंट्री शायद यहाँ से है, एंट्री लेते हैं। दिल्ली का अपना जो स्ट्रीट फूड है वो है छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल। इसको टिर्री क्यों बोलते हैं, टिर्री क्यों बोलते हैं इसको? तो फाइनली मैं भी टिर्री में बैठ गया हूँ भाई लोग। इसमें बैठने का मज़ा अलग है यार। टिर्री में बैठा वो भी आगे है, वाह मैं लकी गाय। तो रेड फोर्ट में जाने के लिए गेट नंबर 2 से एंट्री अभी चालू है, सामने से नहीं है, इसलिए हम लोग 10 रुपये सवारी शेयरिंग में करके वहीं जा रहे हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। देखो वैसे तो दिल्ली में स्कैनर वगैरह मिल जाएगा आपको सबके पास, बट अगर आप एकदम स्मूथली ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो यू हैव टू कीप कैश, चिल्लर रखो। क्योंकि यहाँ पर जैसे टिर्री वगैरह है, ये सब छोटे ऑटो वगैरह, इनको आप चिल्लर दे दो क्विकली, आपका टाइम बचेगा। दिल्ली में जो टूरिस्ट वाला बिजनेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। यू विल सी सो मैनी टूरिस्ट अलॉन्ग विथ टूरिस्ट गाइड। तो यहाँ पे पूरा जो इंडस्ट्री है ना, बिकॉज ऑफ दीज ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, बहुत चलता है ये। अभी इसकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा ये भी सोचो आप। ये वॉल आपको जो नज़र आ रही है, ये इस लाल किला की ही है। यहाँ पर पार्किंग भी है। देखो अगर कोई दिल्ली में आसपास रहने वाला आता है तो दे कैन पार्क देयर कार ऑल्सो। यहाँ से आपको देखो स्केल नज़र आ जाएगा लाल किला का। तो चाहे आप फॉरेनर हो या इंडियन, आपको यहाँ पर टिकट लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर टिकट काउंटर लगा हुआ है, देखो बोर्ड, और सामने ही टिकट काउंटर है। देखते हैं एक जन का कितना रुपये रहता है। वैसे इंडियन एडल्ट का 50 रुपये टिकट है, फॉरेनर का 600 और बच्चों का 15 रुपये। अब यहाँ पे चेकिंग करानी पड़ेगी, फिर हम जाएंगे अंदर। इसका स्केल आपको तब पता चलता है ना जब आप इसके पास आके खड़े होते हैं, कितना ह्यूज है ये। बाप रे, अराउंड मे बी 10 माले की बिल्डिंग के जितना ऊंचा तो है ही है। बहुत ह्यूज है ये। इसका स्केल जब आप सामने से देखोगे तो ही पता चलेगा आपको। लाल किला की बाहर की दीवार पर आपको छोटे बड़े ऐसे स्लॉट्स खाने नजर आएंगे। इन छोटे छोटे खानों का बहुत बड़ा पर्पस था। जब पहले के जमाने में वॉर्स होता था, बाहर से आर्मी अटैक करती थी, तो तब सिपाही इन छोटे छोटे खानों में से ही अपने तीर कमान चलाते थे। इन सारे खानों का एंगल कुछ इस तरीके से रखा गया था कि ऊपर से तीर कमान चलाने वाले को नीचे का नजारा तो दिख जाता था, बट नीचे के इंसान को सिर्फ एक छोटा सा दीवार में छेद नजर आता था। चाहे लाल किला की दीवार हो या उसकी मीनार, ये छोटे छोटे होल्स आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। अक्टूबर एंड में और नवंबर के महीने में ना दिल्ली घूमने का सही टाइम है, क्योंकि गर्मी बहुत कम होती है। अभी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि गर्मी एकदम नहीं है, गर्मी हल्की सी है। आप वॉक करोगे तो स्वेटिंग वगैरह होगा, पर फिर भी एज़ कम्पेयर टू मार्च वार्च का सीज़न होता है, ये बहुत ही कूल है, ठंडा है, अच्छा लग रहा है। वॉक बहुत करना पड़ता है। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो ना, तो वो टिर्री में आप बैठ सकते हो। ये वाली गाड़ी देखो, ये अंदर तक छोड़ के आती है, एंट्रेंस तक ये आ रही है।
टिर्री, बाय बाय टिर्री। अभी सिर्फ 9 बजा है, मैं ऑलरेडी 4000-5000 स्टेप्स चल चुका हूँ। किले की दीवार के पास लगा हुआ ऐसा जो पूरा गड्ढा है, इसका पर्पस ही यही रहता था, पानी भरा रहता था, कोई एनिमी यहाँ तक नहीं आ सकता था, अगर आता तो उसे मार दिया जाता था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये है पुराने ज़माने का कंस्ट्रक्शन और ये हो रहा है नीचे आज के ज़माने का कंस्ट्रक्शन। दोनों में कितना स्टार्क डिफरेंस है। हाँ, कितना मैजेस्टिक और खूबसूरत लग रहा है, देखो बहुत बड़ा है। पैदल चल के एक बार में घूमना इम्पॉसिबल है। तो मैं अंदर आ गया। चेकिंग कराने के टाइम पे आपको बैग में अगर खाने पीने की चीज़ है या कपड़े वगैरह है कुछ भी, तो आपको नीचे बाहर जमा करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास बैग में कैमरा है, जैसे कि मेरे में था कैमरा और पानी की एक बोतल, तो मुझे जाने दे दिया। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। इस गेट से मैं वॉक करके जाऊंगा ना, तो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि हम उसी रास्ते से पगडंडी पे चल के जाने वाले हैं, उसी किले के अंदर, उसी दीवारी के अंदर जहाँ से सालों पहले इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, है ना, कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी। आज हम यहाँ पर बस ऐसे ही जा रहे हैं देखने के लिए। ये देखो, ये पुरानी तोप रखी हुई है, पता नहीं है नई मॉडल की है पुरानी, ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने की है लग रही है। तो ये रहा किला, यहाँ से सैनिक लोग ऊपर चढ़ के जाते थे और फिर वहाँ से लड़ाई होती थी। तो जो बाहर से दिखता है वो अंदर से कुछ एक्चुअली ऐसा होता है। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मात्र कोई बस पत्थर ही नहीं लगे हुए हैं दीवार बनाने के लिए, उस पर इतनी नक्काशी की गई है, डिज़ाइंस बने हुए हैं काव कर करके, यानी कि मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस बना दिया है, इस डिज़ाइन भी एक प्रॉपरली पूरा किया गया है। इट्स अमेजिंग। हर एक स्लैब पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा आर्ट का एक एग्जांपल नज़र आ जाएगा। बड़े क्रिएटिव होते थे यार पहले के लोग। अभी हम अंदर जा रहे हैं और देखो ये कितना ह्यूज है, ये अंदर से सब ऐसे ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, गली जैसा है। यहाँ पे आजकल अब दुकानें लगती हैं, पर पहले तो बस ऐसा ही रहता होगा ये। अब इनमें से कितनी चीज़ें नई हैं, कितनी चीज़ें पुरानी है, नॉट श्योर। कुछ मेरे को लगता है नया ही दरवाज़ा होगा, पुराना तो होगा नहीं। जिसे आर्ट की कद्र है, कला की कद्र है, जो पेंटिंग, सारे किसी भी टाइप के आर्ट को, हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को अगर अप्रिशिएट करता है ना, तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लव दिस प्लेस। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हिडन छोटे छोटे हिंट्स हैं, जिसे देख के आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर कितना लोग मतलब एक समय पे शौकीन होते थे। और हर एक चीज़ में कलाकारी नज़र आती थी। अभी यहाँ पर मैं इसके गलियारे में ही हूँ, जो इसके पूरे चारों तरफ ऐसे दौड़ता है किले के। और जैसे आप एंटर करेंगे, जो वाइट कलर का खूबसूरत सा नज़र आता है ना रास्ता, इसमें बहुत जगह डिज़ाइंस किए गए हैं। जैसे ऊपर है फूल बना हुआ है, जो इसमें ऐसे होल्स बने हुए हैं, ऐसे बैठने की जगह जैसा लगता है, उसमें ऐसे कलाकारी की गई है। तो वो सब चीज़ें ना बहुत बढ़िया लगती है देखने में। तो ये है किले के अंदर, यहाँ तो अलग ही माहौल है। तो जो किला है, किले के अंदर, किला मतलब एक तरीके से सेना को यहाँ पर सेफली रखने के लिए होता था। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह बने हुए हैं, बट मुझे लगता है जो राजा का दरबार वगैरह चलता होगा वो यहीं होता होगा। दैट व्हाट्स किला मीन्स, राइट। यहाँ से आपको और ज़्यादा डिटेल अच्छे से मिलेगा। और भले सामने से पूरा जो रेड पत्थर है वो चमकता हुआ दिखता है ना यहाँ से, पर आपको बहुत सारे ऐसे ईंट वगैरह जो इसमें यूज़ हुई है बनने में, और जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर लोग चढ़ के जाते होंगे, वो सब नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये पूरे पुराने जो हैं बिल्डिंग्स जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर भी बना हुआ है। ये मेरे ख्याल से अब तो कार्यालय की तरह यूज़ होता होगा सरकार के द्वारा। पर ये बहुत ह्यूज है बीच से, इट्स लॉन्ग। कितना चल के जाओगे अब वहाँ तक। यहाँ पर अभी लाल किले की मरम्मत का काम चल रहा है, और अगर आप इसे करीब से देखोगे ना, तो वो ईंटें वगैरह आपको नजर आएगी जिससे इसे बनाया गया है। इसकी समय समय पर मरम्मत चलती रहती ताकि ये टिका रहे। बाहर से देखकर कोई सोचेगा भी नहीं कि अंदर से इतना खूबसूरत है लाल किला। देखो, पूरा रास्ता बना हुआ है, गार्डन्स हैं बड़े बड़े। इतने सारे लोग होने के बाद भी ना यहाँ पर कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि मोर पीपल इन कन्फाइंड एरिया। चलते चलते थक गया मैं, थक गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भले ही बैग आपको कितना भी भारी लगे ना, ये ज़रूर रखना। जस्ट लुक एट द डिटेल्स ऑन दिस मॉन्यूमेंट। हर एक पत्थर पे फूल बना हुआ है, नक्काशी की गई है, काट काट के जो किया गया है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे भी है डिज़ाइंस, आर्च ऊपर भी बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। मतलब पुराने लोग बहुत ही शौकीन होते थे, करते थे, कला की कदर करते थे। आजकल वो सब चीज़ थोड़ी मिस होते जा रही है। जितने बार बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, उतना मुझे वो चीज़ एहसास होते जा रही है उस चीज़ की। मुझे लगता है कि अब तो मॉन्यूमेंट जो है वो ख़त्म हो गया होगा, पर जैसे ही आगे बढ़ता हूँ एक और जगह दिख जाती है, एक और बिल्डिंग, एक और ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है। अब यहाँ पर ये रेड वाला स्ट्रक्चर जो है वो दिख ही रहा है, उसके बाद उधर वाइट कलर का भी है। तो मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं दीवान ए आम, यानी कि आम लोगों की शिकायतें सुनने वाली जगह। यहाँ पर जो शाहजहाँ थे वो पब्लिक ग्रीवेंसेस सारे सुनते थे और फिर उस पर अमल करते थे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं ज़रा आपको उसके बारे में दिखाता हूँ और बताता हूँ।
ये जो सामने आपको संगमरमर का पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस पे ही अकबर बैठ करके जो लोगों की दरख्वास्त हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, वो सुनते थे। और यहाँ पर आपको आगे एक छोटा सा दरवाज़ा भी नज़र आ जाएगा, जहाँ से वो निकल कर आते होंगे और फिर यहाँ पर बैठते थे। और ये जो प्लेटफॉर्म नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर उनके जो भी मंत्री थे वो उनको शिकायत पत्र देते थे, तो फिर वो ऊपर से रिसीव करते थे। पूरे फोर्ट में ना दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया। अच्छा हुआ यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फैंटास्टिक। सोचो पहले के ज़माने में पब्लिक हियरिंग होती थी, वो भी एक ऐसे राजा के द्वारा जो बाहर से आके यहाँ पर शासन करता था। ऐसे और भी राजा करते होंगे, पर आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच शुड बी फॉलोड नाउ। आज भी हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हम ऊपर मैनेजमेंट तक पहुँचा ही नहीं पाते, या जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक, या फिर कई अथॉरिटी तो सुनना भी नहीं चाहते। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बात बोल के निकल जाते हैं, इधर से सुनने वाला कोई ज़रिया ही नहीं है। तो वैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर बेहतरीन होगा। मे बी इन्होंने तो बहुत जुल्म किया इंडियंस पे, हम पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो तो उनसे डेफिनेटली हम सीख ही सकते हैं। आगे है मुमताज़ महल और रंग महल, इसलिए उसका कलर मतलब ऐसा रखा गया खूबसूरत सा। हाँ, बीवी के लिए सब अच्छी चीज़ ही करते हैं, बड़ी बढ़िया। हाँ। तो यहाँ पर अभी आपको ये रंग महल नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो दरबार में के टाइम पे जो भी लेडीज़ रहती थी वो यहाँ पर रेस्ट करती थी, उसके लिए बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत है, ह्यूज है, मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं है पर लेंथ वाइज इट्स बिगर। तो इसके आसपास पूरा फाउंटेन जैसा भी बनाया गया है। अभी ये चलता है कि नहीं पता नहीं। पानी भी इसमें काफ़ी कम है, थोड़ी गंदगी भी है विच इज़ फिक्स्ड, वो तो होना ही है। इसको अगर मेंटेन करके रखते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चालू नहीं है वैसे। ये देखो कितना से काट करके बनाया हुआ है इसको। ये है रंग महल। मुझे तो ये बहुत ही रॉयल सा एक बरामदा जैसे ही नज़र आ रहा है, जहाँ पर उस समय दरबार की महिलाएं रेस्ट करती होंगी। पर खूबसूरत है, इसको भी ऐसे ही बनाया है। देखो सामने खिड़की है, हवा वहाँ से ताज़ी आ रही है, नक्काशी की गई है पिलर्स पर। सो इट्स सिंपल बट ब्यूटीफुल। और संगमरमर का बहुत ही ज़ोर शोर से यूज़ किया गया। देखो ये संगमरमर है, जो भी एकदम रॉयल ऐसे प्रीमियम बनाना है ना, उसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। अभी तक टिका हुआ है। देखो जो भी ये पुराने इमारतें बनाई गई हैं उसमें ना इतना बारीकी से काम किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखोगे ना, जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, चारों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और उससे नेचुरल हवा इतना तेज़ आती है ना अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ये जो पत्थर है ना, ये हालांकि ये धूप में नहीं है पर फिर भी ये इतना ज़्यादा ठंडा है। आई एम श्योर इट्स लेस देन 20 डिग्री फॉर श्योर। ऐसा लग रहा है इसको कि चिल्ड एसी में या फ्रिज में किसी ने सल्ली को रख दिया है। ये सिर्फ ये संगमरमर का पत्थर ही नहीं, बल्कि जो लाल वाला पत्थर है ना, वो भी ऐसा पोरस है, तो वो भी बहुत ठंडा है। तो उस समय तो और गर्मी थोड़ी कमी रहती थी, तो ये बहुत अच्छा काम करता होगा। रंग महल के जस्ट बाजू में ही यहाँ पर ऐसे खुला है ये कोर्टयार्ड जैसा, जहाँ से उड़ती चिड़िया जा रही, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सारी कबूतरें हैं। और ये देखिए ये पूरा संगमरमर का ही बना हुआ है, सिर्फ संगमरमर के पत्थर लगे हैं यहाँ पे। और ये अभी धूप है ना, तो और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर अब आगे हयात बख्श गार्डन, मोती मस्जिद, ये दोनों जगह है जो आपको सामने यहाँ पर दिख जाएंगी। सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई, बट ही मेड श्योर कि ये मस्जिद भी यहाँ पर हो, यानी कि प्रार्थना आस्था का भी सबसे पहले ख्याल रखा गया। अगर आप यहाँ पर घूमने आओगे ना, तो मेक श्योर कि वो जो छोटा सा बोर्ड लगे रहता है ना हमारे हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको आप ज़रूर पढ़ना। उसमें शॉर्ट में इतना अच्छी जानकारी लिखी रहती है ना कि आपको किसी गाइड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाइड बहुत डिटेल में बता सकते हैं, बट दिस हैज़ वेरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट एनी प्लेस, यानी एक झटके में आपको जानकारी पता चल जाएगी। तो ये है खास महल। खास महल बादशाह का निजी महल था, यानी प्राइवेट प्लेस। इस महल के टोटल 3 कमरों का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक दीवाने खास की तरफ जाता है, एक तस्बीह खाना यानी कि प्रे करने की जगह, तिलावत करने के लिए यूज़ करते थे उसको, तिलावत यानी प्रार्थना, और जो इनका आराम करने का एरिया था उसे ख्वाबगाह नाम से जाना जाता था। ख्वाब यानी कि ड्रीम्स। बहुत ही बेहतरीन है, यह सोच समझ के बनाया गया था। तो बादशाह का और महारानी का जो भी है वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है, क्योंकि संगमरमर कॉस्टली आता था ना उस टाइम। अभी यहाँ से कबूतर उड़ के जा रही है ना, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, वाह, सर्कल कर रही है वो। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ भी लिखी गई है उधर तख्त पे, जिसमें बताया गया कि ऊपर जो वो डिज़ाइन बना हुआ है ना दरवाजे पे, वो एक्चुअली जस्ट नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है, वो तराजू को सिंबलाइज कर, जो मुगल्स के दरबार में जो न्यायप्रियता का प्रतीक था वो, उसको वो दर्शाता है। बहुत खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको नज़र आएगी, बहुत सारी डिटेल्स। तो दीवाने खास यहाँ पर भी है, पर ये वाला जो है, ये जो खास मेहमान है उनसे मीटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और ऐसे पूरा एक खुला एरिया जैसा बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो दीवाने खास। ज़रा सोच के देखिए, ये जो पुराना दरवाज़ा है उससे कभी तो
राजा महाराजा गुजरे होंगे। ये आपको सामने नज़र आ जाएगी मोती मस्जिद। और ये जो है ये है हमाम, यानी ये नहाने के लिए यूज़ होता था, बाथरूम, रॉयल बाथरूम। हमाम मतलब होता है कि बाथरूम, नहाना। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर है। और मस्जिद ये रही, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर दिस, फाइनली आई वॉज एबल टू। जो मस्जिद का दरवाज़ा है आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बंद है अभी, इसमें ताला लगा हुआ है, बट कभी किसी समय पर यहाँ से नमाज होती थी। शायद ये यूज़ कर करके देखो घस गया है पूरा संगमरमर। इस दरवाजे पे भी कितनी प्यारी नक्काशी है, लोहे का है ये, देखो। यहाँ पर देखो ये पुराने ज़माने का कुआं भी है। कुएं पे चढ़ने के लिए देखो कैसे सीढ़ियाँ भी लगाई गई है, छोटी छोटी पत्थर की। इस जगह का नाम है हयात बख्श बाग और मंडप। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बाग था एक टाइम पे। अभी पुराने उतने पेड़ बचे हैं ये नहीं पता नहीं, पर उस पुराने ज़माने का ये बहुत ही बेहतरीन बाग था। देखो ये मुग़ल एरा का है, बट वो जो पक्का ब्रिटिश एरा का है, क्योंकि वो देख के पहचान में आ रहा है। मुंबई के काफ़ी सारे आर्किटेक्चर से आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ दोनों का मिक्स है। जब अंग्रेज़ों ने इसे मुग़ल से कॉन्कर किया होगा ना ये सब कुछ, तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो भी ऑफिसेस वगैरह बना दिया, तो वो आपको यहाँ पर पूरा नज़र आ जाएगा। तो ये जो है ये है सावन पवेलियन। तो ये एक मंडप है जहाँ पर फंक्शंस वगैरह जो भी है होता होगा। एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स इसका साइज़ छोटा है, बट मंडप में ज़्यादा साइज़ की तो ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। इसे भी संगमरमर से बनाया गया है, इसमें नक्काशी वगैरह करी गई है, संगमरमर पे डिज़ाइंस हैं। और ये शायद दिया वगैरह जलाने के लिए यूज़ होता होगा। और यहाँ पानी बहता था एक समय पे वहाँ तक। तो ये जो मंडप है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे इधर पे खड़े होके बीच में, तो आपको लगे आपको पूरा एंड तक नज़र आएगा। यानी कि ये जो यहाँ पर दिया वगैरह रखने का जो जगह है, वो आपको पूरा वो आखिर तक नज़र आएगा। इस तरीके से बनाया गया इसको। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो समय निकाल कर आइए। मेरे ख्याल से आधा दिन तो आपका आराम से जाएगा, अगर आप सुकून से सब कुछ देखना चाहते हैं। और बहुत ही रिच हिस्ट्री है यहाँ की, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बाहर से भी देखने में उतना ही इंटरेस्टिंग है, और अंदर से तो भाई मत पूछो, ख़त्म ही नहीं होता है। बस देखते जाओ, कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको एक वर्चुअल टूर दे पाया होऊंगा, आपको घुमा पाया होऊंगा। बहुत ही खूबसूरत है। दिल्ली आते तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।